एक साधु पुरुष को दूसरे को सुख देकर सुख मिलता है, दूसरे की सहायता करके वो खुश होता है। और एक नीच प्रवृत्ति वाला मनुष्य किसी को दुख देकर सुखी होता है। दूसरा सुखी हो तो उसे दुख होता है। इसके लिए सुख और दुख की परिभाषा अपनी अपनी प्रवृत्ति और रुचि के अनुसार हर प्राणी के लिए अलग अलग है। क्योंकि मैं समझता हूं कि जो लोग किसी साधु महात्मा के पास उनके तपोबल से कमाई हुई शक्ति के सहारे अपने दुख मिटाने या महात्मा के पास सुख और संपत्ति मांगने जाते हैं, वो उस लज्जाहीन चोर की भांति होते हैं जो दूसरे की कमाई पर आंख रखता है। यदि स्वाभिमानी पुरुष है तो उसे अपने परिश्रम से कमाई करनी चाहिए। मुझे केवल यही आशीर्वाद दीजिए कि आपकी भांति मैं भी अपने ही कर्मों के बल पर वो शक्ति, वो ज्ञान, वो निस्वार्थ भाव प्राप्त करूं जो मानव को देवताओं से भी ऊंचा उठाता है। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए इनकाउंटर कर रही है। इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर। अगर इनकाउंटर से ही लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो रहा होता तो अच्छा होता। सोचना चाहिए। इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर ये डराने के लिए हैं। एनकाउंटर से तुम्हें डरना नहीं है, सपाइयों को समझाता है। एनकाउंटर से तुम्हें डरना नहीं है, सपाइयों को समझाता है। सब गुंडे सपाई हैं जिनको चुन कर ठोका जाता है। फट जाए तो फट जाए, पिछवाड़ा मत हटाना, डटे रहो। यादव भी जो कम पढ़े हैं वही है इसके साथ में। यादव भी जो कम पढ़े हैं वही है इसके साथ में। गद्दारों और दंगाइयों को रखता है अपने हाथ में। लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जावे, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाए यही प्लान बनाता है। सब गुंडे सपाई है जिनको चुनकर ठोका जाता है। फट जाए तो फट जाए, पिछवाड़ा मत हटाना, डटे रहो। कि रामकृष्ण की बातों को फॉलो हुआ। यात्रा में कोई अंधभक्त हमें बताएगा डीजे पर माँ की गाली बजाकर, कि डीजे पर माँ की गाली बजाकर जब माँ बहन को सुनाएगा कि साधु संत के भेष में बैठे राजा रावण हो, कि साधु संत के भेष में बैठे राजा रावण हो और दूसरे धर्म को नीचा दिखाकर, तो दशहरा कैसे पावन हो? तो बोल लावणासुर के औलाद, बोल, तेरे देखने से सही है तो एक दिन तेरे पिछवाड़े में जब तीर लगेगा ना तो तेरे पिछवाड़ा का साइज होल की में बदल जाएगा। अभी तो बेलन का आकार में है, समझ गया होगा, पढ़ा लिखा है ना। कि अपने धर्म में आस्था है तो क्या दूसरे को नीचे गिराओगे? कि अपने धर्म में आस्था है तो क्या दूसरे को नीचे गिराओगे? हिंदू के मुसलमान होते हैं दुश्मन, दिन रात तुम्हें ही चिल्लाओगे। कि दूसरे के घर आग लगाओ, अपना घर पावन हो। कि दूसरे के घर आग लगाओ, अपना घर पावन हो। और दूसरे धर्म को नीचा दिखाकर तो दशहरा कैसे पावन हो?